वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम मुख्य बिंदु देखिए। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल राजस्थान के किस जिले के अंदर आयोजन किया गया, कौन सा संस्करण था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। भारतीय जैन संगठन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन है, ये कहाँ पर होगा, किस जिले में होगा, वो भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और राज्य की 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कितने विभाग की कितनी 5 योजना है वो हम देखेंगे दोस्तों। और अभी कुल कितनी योजना है वो फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर वो शामिल कर ली गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है आज का सेशन एग्जाम की दृष्टि से। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो सुबह सुबह आपको शेयर किए जाते हैं बहुत ही शानदार फैक्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और लास्ट में आपको इस क्लास के लास्ट में जो डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील के अंदर हुआ और उसके अंदर राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, तो वो भी लास्ट में मैं बताऊंगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कितनी योजनाओं को, 5 योजनाओं को है वो दोस्तों क्या किया है, शामिल किया है फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर। तो अब देखिए पहले कितनी थी, पहले 28 दोस्तों योजना थी 15 विभागों के अंदर। अब 19 विभागों की 33 योजना है वो राजस्थान के अंदर हो गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ आपको मैं बता रहा हूँ। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों राज्य सरकार का स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम, तो इसके अंदर ये 5 योजनाओं को शामिल किया गया है। और कौन कौन से विभाग है एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये दोस्तों स्कॉलरशिप से संबंधित है, जो विदेश के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं यानी उच्च शिक्षा के लिए। तो उच्च शिक्षा के लिए है, मतलब शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये स्कूली शिक्षा से दोस्तों शिक्षा विभाग से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और स्कूली शिक्षा से, ये भी शिक्षा विभाग से। और ये योजना हाल ही में 29 नवंबर को 2022 को मुख्यमंत्री ने इनका शुभारंभ किया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा है वो संचालित की जाती है। और पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा है वो दे दिया गया है दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा। तो ये टोटल 4 विभाग हैं और 4 विभाग की ये 5 योजना है दोस्तों। तो अब इससे क्या फैक्ट पूछे जाएंगे और हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में है तो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहले 15 विभागों की 28 योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में अब 4 विभाग और शामिल हो गए। तो 15 4 19 विभागों की 33 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर शामिल कर लिया है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है कि अभी राजस्थान सरकार की स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर कितनी योजनाएं हैं। तो 33 योजनाएं हैं। और कितने विभागों की है, 19 विभागों की है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसकी घोषणा है वो बजट 2022-23 के अंदर होती है। शुभारंभ इसका 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने किया। क्या है, तो यह कक्षा 1 से 8वीं तक निःशुल्क दूध वितरण है दोस्तों। और वितरण मंगलवार व शुक्रवार को किया जाएगा। और दूध खरीद यानी कि सरकार किससे खरीदेगी दूध, तो राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ यानी कि RCDF के द्वारा है वो खरीदेगी। और उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना व विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये योजना। और आपको पता होना चाहिए कि 1 से 5 तक के बच्चों को है वो 150 ml है वो दूध दिया जाएगा दोस्तों। और 6 से 8 तक बच्चों को 200 ml है वो दूध दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना। इसका शुभारंभ भी है वो 29 नवंबर 2022 को किया गया। क्या है, तो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, जो 2 सेट है वो विद्यार्थियों को दिए जाएंगे।
वितरण है वो 1 से 8वीं तक के बच्चों को किया जाएगा और सिलाई के 200 रुपये भी है वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये योजना, अच्छे से याद कर कर चले जाना एग्जाम से पहले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों जो उदयपुर के अंदर है वो किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर किया जा रहा है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। और क्या है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल और कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पर? उदयपुर में। कब? 16 से 18 दिसंबर 2022। और संस्करण कौन सा है? 6ठा संस्करण है दोस्तों। और कलाकार 120 कलाकार है वो भाग लेंगे। और ये सभी यानी कि विदेशी कलाकार, देशी विदेशी सभी मिलकर है वो 120 कलाकार होंगे दोस्तों। और इसमें राजस्थान की है वो ज़्यादातर सारंगी कलाकार है वो इसमें भाग लेंगे। सारंगी तो यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति को बढ़ाने का यह बहुत ही शानदार पहल है। अब ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। तो उदयपुर से आपसे क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में G20 शेरप्पा मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है दोस्तों? उदयपुर में हुई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात का कुलपति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो ये दोस्तों डॉक्टर मनोज चौधरी हैं। कौन है? मनोज चौधरी हैं। और ये कहाँ से हैं? बाड़मेर से है दोस्तों। और इनको जो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के अंदर है उसका कुलपति बनाने के निर्देश है वो किसने दिए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं। तो अब देखते हैं, करते हैं। और अदर ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। राजीव जैन कौन है? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति है जो जयपुर के अंदर है दोस्तों। KL श्रीवास्तव है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जबकि विनोद सिंह है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अब हम बात करते हैं गति शक्ति योजना क्या है और क्या है यह विश्वविद्यालय। और तो देखिए दोस्तों गति शक्ति योजना किसकी योजना है ये? तो ये केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों। और घोषणा कब की जाती है इस योजना की? तो 2019-20 के बजट में की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में आधारभूत संरचना का विकास करना इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसी गति शक्ति योजना के तहत है वो एक विश्वविद्यालय है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये वडोदरा गुजरात के अंदर है। और इसका कुलपति किसको बनाया जाएगा? तो मनोज चौधरी को। और मनोज चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो बायतू बाड़मेर से है दोस्तों। बाड़मेर से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बाड़मेर का नाम आया तो बाड़मेर को आपको पता होना चाहिए जो मनरेगा योजना है उसके अंदर रोजगार देने में पूरे भारत के अंदर बाड़मेर का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और एक जो डाटा जारी किया गया था कौन सा? MPI मल्टी पावर इंडेक्स, इसके अंदर राजस्थान का सबसे गरीब जिला भी कौन सा है? बाड़मेर है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पर एक स्थान आता है बकासर, बकासर बाड़मेर। और यहाँ पर दोस्तों एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। और ये हवाई पट्टी किसके लिए यूज की जाएगी? इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हमारी सेना के द्वारा इसका आयोजन है। यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग वो सेना के द्वारा की जाएगी। कहाँ पर? बकासर हवाई पट्टी के अंदर जो बाड़मेर के अंदर है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राज्य में 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 राज्य में कितने उद्यमियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया? तो ये दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो पहले तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इस दिवस पर है वो राजस्थान के 34 क्या है दोस्तों उद्यमी और संस्था मिलाकर वो 34 होते हैं। उनको है वो क्या दिया गया है? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 है वो दिया गया है। और आपको पता है नागौर रेलवे स्टेशन को है वो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है? 1 लाख से अधिक यूनिट की है उसने क्या की? नागौर रेलवे स्टेशन ने बचत की है दोस्तों। लगभग 10 लाख की बचत की है। और ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो 34 आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 34 ऐसे व्यक्ति व संस्था है उद्यमी हैं जिनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जैन संगठना BJS भारतीय जैन संगठना का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित होगा? तो ये भी कहाँ पर आयोजित होगा?
उदयपुर के अंदर होगा दोस्तों। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन है वो होगा। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो हमने वो अच्छे से इनको देख लिया है फैक्ट और कॉन्सेप्ट के तहत। अब हम करते हैं कल का रिवीजन और फिर आपको लास्ट में हम बताएंगे डेफ ओलंपिक 2022 के अंदर राजस्थान का प्रदर्शन, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेगा। तो हम करते हैं रिवीजन कल का। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर 16 दिसंबर 2022 के हम करंट के है वो क्या करते हैं, क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2022 को सहकारिता विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया? तो उदयलाल अंजना ने है वो दोस्तों सहकारिता विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया। और उदयलाल अंजना क्या है? सहकारिता मंत्री है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और शकुंतला रावत क्या है? तो ये भी आपको कमेंट कर जरूर बताना, बहुत बार बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन अजमेर में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया? तो ये दोस्तों कौन सा? अजमेर रेल कारखाने को वो दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अजमेर रेल कारखाने को वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अजमेर में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है समेध शिखर। यह हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको पवित्रता को लेकर और इसको है वो एक पर्यटन स्थल के रूप में है वो तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किए जाने की वो मांग की जा रही है राजस्थान के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको को ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है? तो ये 5.27 करोड़ यानी कि 5.27 करोड़ का लाभ है वो अर्जित किया है। और ये है दोस्तों राजसिको के कौन है? चेयरमैन राजीव महर्षि। ये आपको अच्छे से याद रहना है। अब बात करते हैं हम डेफ ओलंपिक की। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है डेफ ओलंपिक 2022 जो ब्राजील के अंदर इसका आयोजन हुआ। और राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का रहा बहुत ही शानदार प्रदर्शन। उनको सरकार ने 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। तो देखिए 3 खिलाड़ी थे राजस्थान के। एक तो है गुरांशी शर्मा, जिला कोटा खेल बैडमिंटन और पदक गोल्ड, और 3 करोड़ राशि वो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि जो ओलंपिक के अंदर जीतकर गोल्ड आएगा उसको 3 करोड़ रुपये, जबकि सिल्वर को 2 करोड़ और जो ब्रॉन्ज है वो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो वैसे ही गुरांशी शर्मा जो कोटा के है बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल और 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अभिनव शर्मा ये जयपुर से हैं और बैडमिंटन इनका खेल है, गोल्ड इन्होंने जीता है और 3 करोड़ रुपए है वो इनको दिए जाएंगे। और वेदिका शर्मा जो बीकानेर की है शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है उन्होंने जीता है, 1 करोड़ रुपए है वो सरकार इनको देगी। तो एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों ही खिलाड़ियों के नाम व उनके खेल व उनके जिले इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।